दोस्तों, बिहार के दरभंगा के एक जेलर का ऐसा कानून कि रंगदारी वसूलवाने के लिए एक बाल कैदी से दूसरे बाल कैदी की ले लेता है जान। और दोस्तों, बहुत गंभीर आरोप लगा है दरभंगा के बाल सुधार गृह के जेलर पर कि उसने रंगदारी वसूलवाने के लिए कि एक कैदी रंगदारी नहीं देगा तो दूसरा कैदी मारेगा। और इसी क्रम में परिजनों का आरोप है कि बार बार पैसा मंगाया जाता था जेल में किसी फोन पे नंबर पर, और जब एक दिन पैसा नहीं गया तो इनके घर के मासूम को उस बाल सुधार गृह में इतना मारा गया, पूरा पैर हाथ तोड़ दिया गया और अंतिम में जान नहीं गया तो सर फाड़ दिया गया। और देखिए, परिवार के लोग हैं, माता जी हैं उस मासूम का जिसको मार दिया गया जेल में दरभंगा में बाल सुधार गृह में, और रो रो कर बुरा हाल है। और देखिए, बोलने की स्थिति में नहीं है। और यही कानून व्यवस्था है दरभंगा में। बाल सुधार गृह के जेलर के द्वारा एक मासूम की हत्या करवा दी गई है जेल में, और गरीबों की गरीबों की चीख यहाँ के कानून को नहीं सुनाई दे रही है, सरकार को नहीं सुनाई दे रही। और देखिए कैसे मातम मना रहे हैं यहाँ पर लोग। की नाम रहे लड़का के? अमरजीत कुमार। कितना उम्र था उसका? 17 साल 5 महीना हुआ। कहाँ पे था वो? जेल में था, दरभंगा जेल में। क्या हुआ उसके साथ? उसको मार दिया गया। तो मार दिया बहुत बेटा के मारो जेलर में। उसको मेरे पापा जी बैठ कर कहे किए थे, कुछ नहीं हुआ था उसको। मेरे पापा जी बैठ करके आए थे। जो लड़का बंद था बाल सुधार गृह में 2 दिन पहले ही तो ठीक था, पिताजी जाके मिल के आए थे, लेकिन लड़का आंख से इशारा कर रहा था कि हमको यहाँ से निकलवाइए, हमको बचाइए, नहीं तो ये जेलर हमको मरवा देगा। बार बार पैसा मांगा जाता था, उसका सबूत है। और एक दिन पैसा नहीं गया तो जेलर ने दूसरे बाल अपराधी से मरवा दिया, ताकि सब तो जुवेनाइल वाला है, मारियो देगा तो फिर क्या सजा होगा। जेलर इसका फायदा उठा करके इन लोगों से रंगदारी वसूला और हत्या करवा दिया। ये लोग बोलने की स्थिति में नहीं है और बेटा के लिए करार है। कितने दिन पहले बात भेल रहे ने? एक दिन पहले बात भले रे बेटा से। ठीक रहा बेटा? बेटा एकदम बढ़िया बेटा रहे हमार। सब चीज किन का दे दिलिए रे बेटा का खाए ले। कलिए खाइए बेटा रे। ओए रात में हमरा बेटा का मार दलका। रोड लेके हमरा बेटा का मार दलका। ये मार दल के? मार दिया। जेलर मारा। कौन मारा है? जेलियर मारा है। कौन मारा? जेल वाला आदमी। कौन मारा? जेलियर मारा है। सारे लोग एक साथ चीख करके बोल रहे हैं कि जेलर ने मार दिया। फांसी की सजा मिलना चाहिए, मुझे न्याय चाहिए, न्याय। और एक साथ सारे महिलाएं परिवार के लोग चीख चीख करके बोल रहे हैं कि जेलर ने मरवाया है। बाल सुधार गृह दरभंगा के जेलर ने इनके घर के चिराग को, उसको भी उसी तरह से फांसी की सजा होनी चाहिए। और देखिए, बगल में पिताजी हैं। सर, हम गए 10 तारीख को गए उसको मुलाकात करने के लिए। बोला जो कि पापा हमको जल्दी यहाँ से निकाल लीजिए, बेल कराइए, तो नहीं तो हम जी नहीं पाएंगे। कैसे मरा आपका लड़का? जेलर मार दिया। कैसे? कहाँ कहाँ चोट लगा हुआ था आपके बच्चा को? बस सर फटा था। सर फटा हुआ था। सर फटा था और यहाँ फेफड़ा पर रॉड का दाग है सर, वो लिखा भी है अथी में। और रॉड से वैसे तो पूरा शरीर बर्बाद कर दिया। बेचारा अगर दम नहीं तोड़ा हमको समझ से, तब लास्ट में उसको रॉड से मस्तक फाड़ दिया पीछे। दाहिना पैर को खिल्ली भी टूटा है, उसको साफ बिल्कुल टूटा था। क्या बोले? दोनों आंखों में रॉड कानर में भी रॉड भोग के उसको मारा, आंख में भी सुआ छर भी भोंका था, आंख भी फूट गया था। ये इसमें सब पूरा फोड़ के उसको मारा गया है, आंख में भी फोड़ दिया है, कानर में इस साइड से इस साइड रॉड निकाला था, पूरा उसको ब्लड आया था कान से, मुंह से उसको। कैसे? क्या क्या देखे? कहाँ चोट था? पूरा सर पे था, पीछे मस्तक में था, छाती पे था, हाथ में था, पाँव में था, जांग में था, पूरे पैर हाथ दिया तोड़ दिया। आँख में क्या बोले?
पीठ आप बताइए, बोलिए। पीठ में भी पूरा, इस सर पूरा फटा हुआ। कौन मारा? आप कौन है वो लड़का के? हम भाई हैं, बड़े भाई। कौन मार दिया उसको जेल में? जेलर और उसके सब गुंडे मिलके मारा है। जेलर और गुंडा मिलकर हाँ, मारा? हाँ। कौन चीज से मारा जो मर गया हो? क्या लगता है? रड से मारा है, पूरा काला काला हो, पूरा शरीर काला हुआ था, पूरा काला का निशान था। हाथ से मारता। रोड का दाग है, अच्छा। रोड का दाग है। दरभंगा बाल सुधार गृह का जो जेलर साहब थे और पुलिस बल, वो अमरजीत कुमार को बेरहमी से हत्या कर दिया। कि जो निर्दोष का हत्या हुआ है जेलर के द्वारा और पुलिस बल के द्वारा, उसको जल्द से जल्द एक SIT टीम गठित करके और उसका जो सच्चाई है हम परिजन को सामने पेश करें, नहीं तो हम इसके लिए आगे हाई कोर्ट भी जाएंगे और जेलर को सजा दिलवा के रखेंगे। एक शब्द में पूरे परिवार वालों का आरोप है कि बाल सुधार गृह के जेलर ने टॉर्चर करके मारते 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 बुरी तरीके से सर फाड़ के पूरा बॉडी तोड़ ताड़ के मार दिया। निर्ममता से हत्या की गई है दरभंगा बाल सुधार गृह में। परिवार वालों का सही आरोप है कि पिटते पिटते उसकी हत्या हो गई है अमरजीत की। और मैं बता देना चाहता हूं कि लहरियासराय कांड संख्या 245 2025 जो दर्ज की गई है उसमें दिखाया गया है कि वह लड़का भागने का प्रयास किया गया, अल्ट्रासाउंड के लिए भेजा गया, DMCH में इलाज कराया गया। तो मैं वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय को आग्रह करूंगा कि यदि उस FIR में 245-25 में जो यह आरोप लगा है तो पूरे चौक चौराहे पर CCTV फुटेज लगी हुई है, यह साक्ष्य इकट्ठा होना चाहिए। DMCH में कब पहुंचा है और नहीं आरोप निराधार है तो सभी को अभियुक्त बनाया जाए। जो बाल सुधार गृह में है, जो लोग दोषी हैं, सभी को अभियुक्त बनाते हुए उन लोग पर FIR दर्ज करके त्वरित गिरफ्तारी होनी चाहिए। क्या कहिएगा? आपके समाज के बच्चा को पीटते पीटते मार दिया, ऐसा आरोप। देखिए 28 नवंबर को रोसड़ा कारागार में वो लड़का गया था, किसी मामले में गया था। यहाँ जब तक रहा तब तक सुरक्षित रहा और ये 28 मार्च को मात्र 13 दिन में वहाँ गया। उसके बाद से वहाँ बहुत परेशान था। 13 दिन में 10 तारीख को ये लोग वहाँ गए हैं। 2 आदमी गए, ये भी था और हमारे ग्रामीण विजय कुमार था, वो गया। और वहाँ जाने के बाद जिस तरह से इनको बोला है, हम लोग को जो जानकारी हुआ, वो सीधे सीधी एक लाइन बोला कि जितना जल्दी हो यहाँ से हमको बेल करवा दीजिए, नहीं तो हमारे यहाँ हत्या हो जाएगी। और उसमें कहीं ना कहीं वहाँ के जो जेलर हैं उनका बड़ा योगदान है, चूँकि इनसे पैसा भेजा गया मोबाइल के द्वारा। तो पैसा मोबाइल के द्वारा तो सारा साक्ष्य है कि भाई जेल के अंदर में कैसे पैसा जा रहा है, तो निश्चित रूप से जेलर दोषी है। और जब वहाँ पर उस रात में जिस दिन ये लोग गए और 11 की रात में ही उसको बुरी तरह मारा पीटा गया है। और हम लोग को जो जिज्ञासा ये है कि जो जानकारी मिला तो हम सब लोग से संपर्क किए, तो उसमें ये जब डेड बॉडी कल आया तो उसका जो स्थिति था ऊपर से नीचे इतना उसको मारा, बुरी तरह मारा, पिटाई किया कि एक एक अंग उसका तोड़ दिया। और माथा जो है, माथा को पूरा आधा आधी फाड़े हुआ था। लाश देखने की स्थिति में नहीं थी, जो मैंने देख के बाद देखने की स्थिति में नहीं थे। हम लोग जल्द से जल्द उसका दाह संस्कार करवाए। और काफ़ी 1 दिन पहले ही घटना थी, तो झूठ मूठ को इन लोग को बरगला के रखा कि आइए बीमार है, ऐसा कोई बात नहीं था। ये सारा चीज़ हर जगह CCTV फुटेज अभी के समय में लगा हुआ है। कब DMCH में गया, कब क्या हुआ, वहाँ जाने से पहले वो मृत हो चुका था और उसका पोस्टमार्टम क्या आ रहा है, वो हर चीज़ पर जांच हो। और जो जेलर दोषी है, बाल सुधार गृह में बच्चा जाता है सुधरने के लिए, वो जेल नहीं है, वो कारागार नहीं, इसलिए उसको बाल सुधार गृह कहा जाता है। और उसमें जब जेलर का कमी रहेगा तो वहाँ पर लड़का क्रिमिनल बनेगा, वहाँ पर गुंडा मवाली बनेगा। तो निश्चित रूप से वो जो लड़का सो घटना किया हो ये हो सकता है, लेकिन उसमें मुख्य रूप से दोषी वहाँ के जेलर हैं, जिनके नेतृत्व में इतना बड़ा कारनामा होता है। और हर लोग से पैसा मंगवाने का और या पैसा ठगैती का जो सिंडिकेट चला रहे हैं उस पर निश्चित रूप से करवाना चाहिए। यही हम लोग का मांग है। यही मांग है सारे लोगों की। और सारे गांव के लोग, हिरमिया के लोग इनके पीठ पे खड़े हैं, समाज सेवी लोग खड़े हैं। लड़ाई को अंतिम रूप तक दिया जाएगा। चिंटू सिंह जी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इनकी मदद कर रहे हैं। ऐसा ना कोई समझे कि कोई गरीब है, मामला को दबा देंगे, मार दिए, फेंक देंगे। यहाँ से लेकर के कोर्ट तक लोग लड़ाई लड़ेंगे और जब तक निष्पक्ष जांच नहीं होगी और जेलर पर जो आरोप है उसकी सजा नहीं होगी जांच करके, तब तक ये लोग चैन से नहीं बैठेंगे।